भगवान का सुंदर चरित्र आप राम मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार मंगलवार को श्रवण करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। और अभी मैं थोड़ा भारतवर्ष चला गया था, तो वहाँ मैंने जो भी कुछ कार्य थे वो किए और फिर आपका दर्शन यहाँ पर आकर मैं कर रहा हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि भगवान का गुणगान करना और श्रोता लोग यदि भगवान के गुणानुवाद का अवसर दें तो इससे बढ़िया सौभाग्य वक्ता का क्या हो सकता है। भगवान इसके बहाने से कम भगवान का स्मरण होता है, भगवान का चिंतन। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम कथा श्रीराम कथा श्रीराम कथा श्रीराम कथा।
तब संत रूप में आते, सागर कूद के हनुमान तब संत रूप में आते। राम कथा से पाप की लंका धू धू जलती है, राम कथा से पाप की लंका धू धू जलती है। श्री राम कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा हरे मन की रसा, श्री राम कथा हरे मन की रसा। राम कथा की निर्मल धारा जल जल झरती है, राम कथा की निर्मल धारा जल जल झरती है। भक्ति भाव से डुबकी लगाओ, भक्ति भाव से डुबकी लगाओ, सब दुख हरती है। श्री राम कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा। भाव के बस भगवान प्रेम के भूखे हैं रघुराई, भाव के बस भगवान प्रेम के भूखे हैं रघुराई। कथा कीर्तन सुनने वाली बिरनी राम को भाई, कथा कीर्तन सुनने वाली बिरनी राम को भाई। कपि सुग्रीव कथा का प्रेमी राम ने मित्र बनाया, कपि सुग्रीव कथा का प्रेमी राम ने मित्र बनाया। कथा विभीषण सोलन का, कथा विभीषण सोलन का राजा करती है, कथा विभीषण सोलन का राजा करती है। श्री राम कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा हरि मन की कथा, श्री राम कथा हरि मन की कथा, श्री राम कथा हरि मन की कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा, श्री राम रामायण निष्काम कर्म का पाठ पढ़ाती है, रामायण निष्काम कर्म का पाठ पढ़ाती है। भवसागर से जीवन नैया पार लगाती है, भवसागर से जीवन नैया पार लगाती है। त्याग तपस्या धैर्य और संतोष सिखाती है, त्याग तपस्या धैर्य और संतोष सिखाती है। सत्य संजीवन कथा, सत्य संजीवन कथा मूर्छा मन की भक्ति है, सत्य संजीवन कथा मूर्छा मन की भक्ति है। श्री राम कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा हरि मन की कथा, श्री राम कथा हरि मन की कथा, श्री राम कथा हरि मन की कथा, श्री राम 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 कथा। भगवान श्री राम जी का आदर्श जीवन चरित्र हम लोगों ने बहुत दिल से श्रवण किया है, श्रवण करते रहते हैं। मैं विचार कर रहा था, रामायण में गोस्वामी जी महाराज जो लिखते हैं, एहि में रुचिर सत्य सो काना, एहि में रुचिर
का पाठ करते हैं। आपके सामने रामायण की पुस्तक रखी है और हमारे राम मंदिर के सभी भक्तगण जो राम कथा के बड़े ही योग्य विद्वान हैं, हमारे धीरू भाई, विनोद जी, राजेंद्र जी, सभी लोग, आप सभी श्रोता लोग जितने भी हैं, मंदिर के हमारे ट्रस्टी, हमारे जितने भी हमारे मंदिर के कार्यकर्ता हैं, सब लोग रामायण के प्रेमी हैं। राम मंदिर है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही में रुचिर सप्त सोपाना। इस रामायण में, रामायण शब्द का अर्थ होता है राम का घर। राम और अयन कहते हैं घर। जैसे किसी को मिलना हो तो क्या होगा, धीरू भाई को मिलना है तो पहले उसका धीरू भाई का एड्रेस लो, फिर उसके घर जाओ, तो घर का एड्रेस होना चाहिए। तो रामायण है हमारे, रामायण हमें बताती है भगवान राम का एड्रेस। राम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो रामस्य अयनम, संस्कृत में अयन शब्द का अर्थ होता है घर। राम और अयन दो शब्द से मिलकर बनता है रामायण। अयन, अयन जो होता है एक दूसरा अर्थ होता है उसका अयन, अय प्राप्तो, प्राप्ति का साधन। अयन माने राम के प्राप्ति का साधन, वो है रामायण। राम को प्राप्त किया जाए। अब आप कोई प्रश्न कर सकते हैं, हमारे बच्चे पूछ सकते हैं भाई राम को क्यों प्राप्त करें, हमें जरूरत क्या है। तो कई बार मैं अभी कहीं से आ रहा था तो 2 दिन से लगभग व्यस्त था, तो कोई सज्जन बोले आप आराम कर लीजिए। हमने कहा हाँ वही करते हैं। तो आराम कैसे करते हैं, आराम। हाँ, कई लोग लेट के आराम करते हैं, लेकिन हमारे महात्मा लोग, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं, मैनाक पर्वत ने कहा आराम कर लीजिए। आप सागर को उधरे, सागर में छलांग लगाई, बोले इतनी तेजी से दौड़कर जा रहे हो, आराम कर लीजिए। तो कहते हैं राम, मुझे आराम, भगवान की राम काज कीने बिना मोह कहाँ आराम, मोह कहाँ विश्राम। विश्राम माने आराम। भगवान का काम किए बिना मुझे आराम मिलता है क्या। ऐसे भी हम लोग आराम, राम नहीं आएंगे तो आराम कैसे मिलेगा। हम लोग लेट जाते हैं तो अभी करवटें बदलते रहे, करवट बदलते रहते, रात बस नींद नहीं आती, कहाँ आराम मिलेगा। तो इसलिए यही में रुचिर सप्त सोपाना, इसमें रुचिर, रुचिर माने बड़े बहुत अच्छे। 7 सोपान, सोपान माने सीढ़ियां, बड़ी सुंदर सुंदर सीढ़ी बनाई हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और वो सीढ़ी बड़ी सुंदर सीढ़ियां हैं। सुंदर सीढ़ी माने जिस पर कई बार सीढ़ी होती हैं। अभी हम किसी में, हमने कहा भाई देखो आप, हमारा एक मंदिर है दिल्ली में, हमने कहा आप यहाँ रहो, तो उसमें एक मकान है, तो बोले महाराज इस मकान की सीढ़ियाँ अच्छी नहीं है, हम यहाँ नहीं रह सकते। सीढ़ियाँ अच्छी हों माने उस पर आराम से चढ़ सके कोई। तो गोस्वामी जी कहते हैं इसकी जो सीढ़ियाँ हैं, 7 सीढ़ियाँ हैं। बालकांड और अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, 7 सीढ़ियां हैं। तो यही में है रुचिर सप्त सोपाना। यही में माने इसमें, इसमें रुचिर माने सुंदर, सुंदर का मतलब कंफर्टेबल, जिस पर आप आराम से चढ़ सके। मैं अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में, आप कभी जाएंगे भारतवर्ष में, हमारा एक आश्रम है, बड़ा सुंदर आश्रम है, बहुत बड़ा है। और वहाँ पर एक बहुत सुंदर झरना है। और झरने में, लेकिन अभी हम इस बार गए तो आप 2 महीना लगभग उधर रहे, तो वहाँ पर हमने थोड़ी व्यवस्था की। तो उसमें झरने में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं हैं। थोड़ी सीढ़ियाँ तो हैं लेकिन कोई जैसे कंफर्टेबल नहीं है। पत्थर है ना, पहाड़ है, तो पत्थरों को तोड़ के उसको सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी। अभी तो बनाई हैं लेकिन वो बढ़िया नहीं बनाई। तो हमने लोगों को बुलाकर कहा भाई देखो बढ़िया सीढ़ी बनाओ जिससे कि लोग झरने पर ऊपर जाए। तो भगवान की राम कथा की, जो राम कथा भी एक निर्झर है, निर्झर माने अमृत का झरना है, और उसके लिए सीढ़ियाँ गोस्वामी जी महाराज ने सीढ़ियाँ बनाई। संसार में क्या है,
अब हम लोग सोचते हैं कि सुविधा होनी चाहिए, सुविधा, लेकिन भगवान का संसार बड़ा विचित्र है। भगवान ने पहाड़ बहुत अच्छे बनाए, पहाड़ में ऊपर चढ़ जाओ कितना आनंद आता है, लेकिन ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां हो तब तो आनंद आएगा। और फिर ऊपर चढ़ जाओ तो गिर ना जाए कहीं, वो भी डर होता है। तो गोस्वामी महाराज ने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें भगवान के घर तक पहुंचाने का रास्ता बनाया, और वो रास्ता है रामायण। 707 सीढ़ी बनाई, उसके ऊपर एक एक सीढ़ी पर हम चढ़ते जाएं। अपने एक और ग्रंथ है, हम उसमें से कभी कभी आपको कुछ सुनाते रहते हैं। उस ग्रंथ का नाम है महारामायण। महारामायण, उसका दूसरा नाम है योग वासिष्ठ। कई लोग योग वशिष्ठ बोलते हैं, ऐसा नहीं, योग वासिष्ठ। वासिष्ठ जो है वशिष्ठ ने कहा, और वो क्या है, वो उसमें जिसने राम जी को वशिष्ठ जी ने उपदेश किया, उसका नाम है योग वासिष्ठ। महारामायण उसको बोलते हैं। तो महारामायण में वशिष्ठ जी ने राम जी को उपदेश किया, आत्मा का उपदेश किया। उसमें ऐसा हमने योग वासिष्ठ में, उसमें मुमुक्षु प्रकरण है, उसमें वैराग्य प्रकरण है, उसमें उपशम प्रकरण है, ऐसे प्रकरणों के नाम हैं। तो उसमें राम जी को 15 साल की अवस्था में, और राम जी का मन संसार में नहीं लगा। राम जी को वैराग्य हो गया। अभी हमने अब जो राग गाया था, उस राग का नाम था बैरागी। बैरागी एक राग है जिसके हमने स्वर लगाए थे अभी। उसमें राम रस बरसे रे मन चातक क्यों तरसे। अभी वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में हमारे महात्मा लोग ऐसे होते हैं, जैसे संसारी लोग क्या होते हैं, कोई लड़ने वाला होता है ना, लड़ने वाला होता है, उसको हमेशा वो ना घुमा फिरा के लड़ाई की बात में ले आता है। जिसको लड़ना हो, वकील के पास जाओगे, वकील से 2-4 बात करोगे, तो वकील ढूंढेगा बड़ा अच्छा क्लाइंट मिल गया, घुमा फिरा के अपने कहीं वकालत में ले आएगा उसको। तो वैसा करो और हम तुम्हारा काम ठीक करा देंगे। उसका मतलब हमारा कम से कम $1000-2000 बन जाएगा घुमा फिरा कर। तो महात्मा लोग जो होते हैं, वो कोई भी बात हो उसको घुमा फिरा कर वो कथा के रूप में ही ले आएंगे। महात्मा वही होते हैं। आप कथा बहुत बढ़िया करें, लेकिन आप उनसे बात करने लग जाओ तो लड़ाई झगड़े की बात करने लगे। हाँ वो ऐसा करता है, उसको तुम ऐसा करो, और लड़ाई झगड़े की बात करें, घर में लड़ाई बढ़ाओगे, उसको आप महात्मा क्या कहोगे। कहीं भी घुमा फिरा कर उधर ले आओगे। तो ये महात्मा लोगों का ऐसा स्वभाव होता है। कहते हैं समुद्र में इतना पानी है, अथाह जल है, लेकिन भगवान ने एक कमी छोड़ दी। अगर कहीं उसका पानी मीठा होता तो क्या कहना था। सागर में इतना बढ़िया पानी है। मैं पहली बार गया था मुंबई, बहुत पुरानी बात है, 1978 में मैं मुंबई गया, पहली बार गया था, और वहाँ पर किसी के साथ चला गया, तो वहाँ बहुत अच्छा लगा। तो बहुत इतना सारा पानी देखा, तो मुझे तैरने की आदत थी, और मैं उसमें तैरने लग गया, और तैरा भी खूब। लेकिन सब लोग देख रहे थे, मैं तैर रहा था। उसके बाद सब लोग हंस रहे थे। मैंने कहा ये क्यों हंसते हैं। जब मैं उसमें से निकला तो मेरा शरीर चिप 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 करने लग गया। अब मुझे जरूरत पड़ी कि अब मैं क्या क्या करूं, क्योंकि उसमें नमक इतना था। पानी तो बहुत बढ़िया। अब वो समुद्र का जल है तो सागर, लेकिन उसमें ना नहाने के मतलब का, कपड़े धोने लगे तो कपड़े भी नहीं धो सकते उसमें। नहाने के मतलब सिंचाई, उन्होंने लोगों ने बताया कि सिंचाई भी नहीं होती इस पानी से। बताओ किस काम का, इतना सारा जल। भगवान ने समुद्र को इतना बड़ा लंबा चौड़ा बनाया, लेकिन उसका पानी खारा कर दिया। भगवान ने इतने बढ़िया पहाड़ बनाए, लेकिन उसमें सीढ़ी नहीं बनाई। भगवान ने इतना बढ़िया जो है ये मनुष्य, ये देखो कोयल बनाई इतनी बढ़िया, उसकी आवाज सुनो तो लगेगा पता नहीं कितनी सुंदर होगी, जाके देखो तो काली। इतनी आवाज बढ़िया उसकी, अगर कोई कोयल को नहीं देखता लगता है बहुत मीठी मीठी, कोई बहुत सुंदर पक्षी होगा, एकदम पता नहीं कि काला काला पक्षी। और जाकर देखा कि
वो बगुला बैठा हुआ है, बड़े आराम से भक्ति कर रहा है, जैसे एक टांग से खड़ा होकर। वो कितना बढ़िया पक्षी है, देखो कितना बढ़िया भजन, आदमी भी नहीं कर सकता। बगुला का ध्यान का बड़ा बहुत बढ़िया कंसंट्रेशन, इतना बढ़िया कंसंट्रेशन होता है। लेकिन कंसंट्रेशन होता है मछली के लिए। मछली आई और फट से पकड़ा और बस। महात्मा देखा बड़ा बढ़िया ध्यान करता है, लेकिन मछली के लिए करता है। और गिद्ध, चील इतना ऊंचा उड़ता है आकाश में, इतना ऊंचा उड़ जाता है, और जरा सा मांस का टुकड़ा देखता है तो जमीन पर आकर वहीं आकर उसको नीचे आ जाता है। कितनी ऊंची उड़ान उड़ता है, लेकिन मांस के लिए नीचे आता है। इस संसार में भगवान ने सोना इतना बढ़िया है, इतने सुंदर बढ़िया नेकलेस, लेकिन उसमें कोई सोने में सुगंधी नहीं है, खुशबू नहीं है। इतना सुंदर सोने के आभूषण लगते हैं, उसमें कहीं सुगंधी हो जाती तो कितना अच्छा था, खुशबू हो जाती। इसलिए भगवान ने कहीं ना कहीं न्यूनता रखी है। तो ये तो हमें पॉजिटिविटी लाना है। रघुपति भगति केरी पंथाना, पंथाना कहते रास्ता, भगवान की भक्ति के रास्ते हैं ये 7 सीढ़ियां। फलश्रुति है, गोस्वामी जी जब हर कांड के बाद कुछ ना कुछ लिखते हैं, उसको लिखते हैं ये कांड क्या है। जैसे बाल कांड में लिखा, ये बाल कांड है, और बाल कांड से मतलब उन्होंने एक पहले से शुरू किया, जैसे हमारा बचपन होता है और फिर हम जवान होते हैं, तो वैसे ही बालकांड में भगवान का बचपन है, बालकांड में भगवान का जन्म है, बालकांड में भगवान का विवाह है, बालकांड में भगवान का वनवास नहीं है, विवाह तक की कथा बालकांड में ही है, अयोध्या कांड में है। बालकांड अयोध्या कांड, अयोध्या कांड में कोई युद्ध नहीं है, माने नहीं, योध्या माने युद्ध, जिसमें युद्ध नहीं होता, ऐसा अयोध्या कांड है। बालकांड है जिसमें बचपन की जैसी बात है। और गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में सबको नमस्कार करते हैं, बच्चे को कोई हाथ जोड़ो सबको नमस्ते कर देता है, बच्चे के लिए किसी से बैर नहीं। थोड़ा बड़ा हो जाता तो कम नमस्ते क्यों करें, तो गोस्वामी जी तुलसीदास सबको नमस्ते करते, सबका आदर करते बालकांड में। अयोध्या कांड में कोई युद्ध की बात ही नहीं करते, लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं। अरण्य कांड में, अरण्य कांड माने अरण्य कहते जंगल को, अरण्य कांड की फलश्रुति लिखी है, सकल कलि कलुष विध्वंस ने विमल वैराग्य संपादन नाम तृतीय सोपान। ये अरण्य कांड का नाम लिखा। अरण्य कांड क्या है, कल युग के कलुष माने पापों को विध्वंस करने वाला है अरण्य कांड। रामायण का जो अरण्य कांड है वो कलयुग के जितने पाप हैं, कलि उसमें सकल कलि कलुष, कलयुग के कलुष, कलुष माने पाप, कलयुग की जो काली माँ है उसको विध्वंस ने, उसको विध्वंस करने वाला। और क्या है, विमल वैराग्य संपादन। जब कलयुग के कलमश कालिमा पाप मिट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विमल वैराग्य हो जाएगा, विमल वैराग्य हो जाएगा। अब देखो महात्माओं का मत यह है कि जब तक संसार से प्रेम है तब तक भगवान से प्रेम हो नहीं सकता। संसार से प्रेम, हम लोग थोड़ा सा खिचड़ी बना देते हैं, संसार से प्रेम और भगवान से प्रेम। हम कहते संसार भगवान का रूप है, ये स्थिति बहुत ऊंची की है, ऊपर की स्थिति है। श्री राम में सब जग जानी जो गोस्वामी जी ने लिखा है, ये तो गोस्वामी जी की स्थिति में कोई महात्मा कहे कि हम तो श्री राम में सबको जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपनों के साथ बहुत मोह हो जाता है, प्रेम नहीं होता है, मोह हो जाता है। फिर उनका जरा सा संग छूटता है और कोई उनको समस्या होती है तो हम बहुत रोते हैं, इतने तक रोते हैं कि हम उसमें इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारा सब ज्ञान सब पता नहीं कहाँ चला जाता है। इसलिए भगवान से अधिक कुछ नहीं होता। भगवान है तो संसार है, हम जानते हैं। तो विमल वैराग्य, जिसमें कोई मल नहीं है, जिसमें कोई भी गंदगी नहीं है, ऐसा विमल वैराग्य। वैराग्य जानते हैं, वैराग्य कहते हैं संसार से राग ना होना, उसका संपादन। अगर अरण्य कांड का हम पाठ करेंगे तो हमारे मन में वैराग्य आएगा।
इसी का संपादन नाम तृतीय सोपान, तीसरा सोपान, तीसरा चैप्टर। तो ये हमारे बालकांड का उन्होंने नाम बताया। अभी मैं आज एक पढ़ रहा था, तो उसमें थोड़ा सा आप गुनगुनाइए, मेरे साथ गाइए। मुसाफिर क्या सोवे अब जाग, मुसाफिर क्या सोवे अब जाग, मुसाफिर क्या सोवे अब जाग, मुसाफिर क्या सोवे अब जाग। ब्रह्मानंद महात्मा ने भजन लिखा बड़ा। अरे तू मुसाफिर है, तो इस संसार में आया है, यहाँ हमेशा रहना है। मुसाफिर उसी को कहते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम मुसाफिर नहीं है, ये हमारा घर है। क्या सोवे अब जाग, क्या सोवे अब जाग, मुसाफिर क्या सोवे अब जाग, मुसाफिर क्या सोवे अब जाग। इन वृक्षों की फिर नहीं छाया, इन वृक्षों की फिर नहीं छाया, देख भुलाया बाग। इन वृक्षों की फिर नहीं छाया, इन वृक्षों की फिर नहीं छाया, देख भुलाया बाग। मुसाफिर क्या सोए अब जाग, मुसाफिर क्या सोए अब जाग। इन वृक्षों की फिर नहीं छाया, इन वृक्षों की फिर नहीं छाया, देख भुलाया बाग। ओ देख भुलाया बाग। मुसाफिर क्या सोए अब जाग, मुसाफिर क्या सोए अब जाग। इस सराय में रहना नहीं, इस सराय में रहना नहीं, काहे करत है राग, काहे करत है राग। इस सराय में रहना नहीं, इस सराय में रहना नहीं, काहे करत है राग, काहे करत है राग। मुसाफिर क्या सोए क्या सोए अब जाग, मुसाफिर क्या सोए अब जाग, मुसाफिर क्या सोए अब जाग। और बड़ी समझदारी की बात ब्रह्मानंद महात्मा कहते हैं, समझदारी की चीज। ये सब चोर लगे संग तेरे, 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 इनसे बच कर भाग,
ब्रह्मानंद महात्मा कहते हैं मुसाफिर क्या सोवे अब जा। अब देखो इन्होंने गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, रावणारि जस पावन गावही सुनहि जे लोग। रावणारि जस पावन गावही सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि बिन विराग जप जोग। राम भगति दृढ़ पावहि बिन विराग जप जोग। रावणारि जस पावन, रावण के अरि माने शत्रु, रावण के शत्रु कौन? राम जी। रावणारि का जस माने उनका यश, उनका जो फेम, उनकी जो कीर्ति। गावही सुनहि जे लोग, जो हम लोग कर रहे हैं, राम मंदिर में आते हैं, कथा सुनते हैं या गाते हैं, ये सुनने वालों की भी महिमा और गाने वालों की भी महिमा, दोनों की बताई। भगवान श्री राम जी के चरित्र को जो गावही सुनहि जे लोग, जो गाते हैं और जो सुनते हैं, उनको क्या होता है? गोस्वामी जी महाराज अरण्य कांड के अंत में कहते हैं, फलश्रुति बताते हैं। राम भगति दृढ़ पावहि, वो राम जी की भक्ति कैसी भक्ति? दृढ़, दृढ़ माने मजबूत, सॉलिड। आपको अगर भगवान की सॉलिड भक्ति प्राप्त करनी है, अनन्य भक्ति प्राप्त करनी है, पूरी भक्ति प्राप्त करनी है, उसके लिए राम जी की कथा सुनो, सुनो चाहे कहो, दोनों ही बात है। आपको अपने 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 घर में, अपने अपने ऑफिस में, कहीं भी आपसे कोई ना कोई बात तो करता ही है। जो बात करे तो हम लोग घुमा फिरा के बात को कहीं दूसरी जगह न लेकर भगवान की चर्चा में ले आए, कर सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा बोर हो जाए वो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे साइकोलॉजिकली ऐसा एटमॉस्फेयर अपने साथ बनाना पड़ता है, अपने घर में, परिवार में, अपने ऑफिस में, धीरे धीरे, कि सब लोगों को घुमा फिरा कर वहां हम ले आए। तो इससे हमारे मन में क्या होगा? दृढ़ता से राम भक्ति मिल जाएगी। राम भगत दृढ़ पावहि बिन विराग जप जोग। अब देखो तीन चीजें बताई भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, तीन चीजें बताई है। वैराग्य है, जैसे हम किसी डेड बॉडी को ले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं, अरे ये जल गया, ये तो मर गया, और इसकी इतनी सुंदर पत्नी थी, इसके इतने अच्छे बच्चे थे, इतनी बढ़िया गाड़ियां थी इसके पास, सब छोड़ गया। लेकिन हाँ, ये छोड़ गया, हमको थोड़ी छोड़ के जाना है। बाद में धीरे धीरे पहले कभी कभी लगता है क्या हमें भी जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, हम कैसे जा सकते हैं, हम थोड़ी छोड़ेंगे, वो हो ही नहीं सकता है। लेकिन दृढ़ता तो वैराग्य, हमारे मन में वैराग्य होता है, कोई पता नहीं चलता, सब छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी, एक क्षण में भागना पड़ेगा। तो वैराग्य हो तो भक्ति मिलती है। जा प्रीतम सो प्रीत घनेरी, सोहू देख डरई है। एक लड़का था, वो बाबा जी से बोला, महात्मा जी हमें महात्मा बनने की इच्छा है। बोले बन जाओ, फिर स्वागत आपका, आ जाओ, क्यों देर करते हो? बोले मैं देर इसलिए करता हूं कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। बोले झूठ बोलता है, तो माँ कोई प्यार नहीं करती। कहता हाँ, माँ नहीं प्यार करती, लेकिन घरवाली तो बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं घरवाली को छोड़ नहीं सकता। बोले हाँ, तू नहीं छोड़ सकता, लेकिन घरवाली तुझे छोड़ सकती है। बोले वो मुझे कैसे छोड़ सकती है, वही तो नहीं छोड़ सकती है। अब उसने कहा कि ऐसा कर, मैं तुझे एक प्राणायाम सिखाता हूं। एक प्राणायाम, हमारे काशी में एक महात्मा रहते थे, हमने उनसे सीखा नहीं, लेकिन वो 10 मिनट तक, 12 मिनट तक वो नाड़ी रोक देते थे, अपनी नाड़ी रोक देते थे। और डॉक्टर टेस्ट चेक करे, नाड़ी है ही नहीं। उन्होंने कहा हम तेरी नाड़ी रोकना, और हृदय की धक धक रोक देते थे। मैं जहां काशी में रहता था उसके बिल्कुल पास में, हमारे पड़ोस में 2 मिनट का रास्ता था, आ जाते थे हमारे पास। बड़े उनके वो करते थे, वो शीशे के मकान में, शीशे का कमरे में बंद हो जाते थे, उसमें हवा नहीं होती थी, उसमें अभी 10 मिनट तक बैठ जाते थे अंदर जाकर, तो क्योंकि हमने बोले हृदय की गति रोक देते।
डॉक्टर लोग चेक करते थे, कोई हृदय की गति, ना हृदय चल रहा है ना नाड़ी चल रही है। 10 मिनट के बाद फिर ऐसे हो जाता। उन्होंने उसको सिखाया कि 5 मिनट के लिए तू अपना धक धक रोक देना, नाड़ी रोक देना, और घरवाली के पास कहना मुझे चक्कर आ रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। और घरवाली जब देखेगी तो तेरी नाड़ी नहीं मिलेगी, तो तेरा हृदय तब पता चलेगा तुझे घरवाले क्या करते हैं। तो उसने 5 मिनट के लिए सीख लिया, और जब 5 मिनट को मरा तो घरवाली ने सोचा कि अब तो मैं तो मर गया, अब क्या करूं, रोना पड़ेगा। और रोना पड़ेगा। उसके बाद में फिर कम से कम इसको अभी रात के 11 बजे, अभी तो कोई इसको ले नहीं जाएंगे, जलाने को सवेरे ले जाएंगे, इसलिए ऐसा किया जाए। पता नहीं तो क्यों ना पहले खाना पीना खा लिया जाए अच्छी तरह से, पता नहीं फिर कितनी देर तक, क्योंकि रोने वाले आते रहेंगे, मिलने वाले आते रहेंगे, फिर उसको खाना वाना कब मिलेगा। उसने सोचा खाना तो खाना पड़ेगा, लेकिन एक काम पहले बहुत जरूरी है। क्या है? इसने डायमंड की जो अंगूठी पहनी, उसको पता नहीं कोई सास उतार लेगी, कोई दोस्त उतार लेगा, कोई भाई उतार लेगा, पहले ये उतारना चाहिए उसको। अब वो उतरे नहीं तो चाकू लेके आई और उसको ऐसे कर, तो मरी गया है, फिर उंगली कट भी जाएगी तो क्या अंतर पड़ता है। और जब 2 अंगूठियों को जब निकालने लगी तब तक उसको सांस तो क्या कर रही है, तो उसको पता चला कि ओ, जिस घरवाली को हम इतना प्रेम करते थे, ये अंगूठी डायमंड के चक्कर में, और मेरी ये तो बिल्कुल वेट कर रही थी कि मैं कब मरूं और कभी निकालूं। लेकिन हमारे शरीर में, हमारे राम मंदिर में ऐसे भाई बहन नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, और भगवान के प्रति आप लोगों की सच्ची आस्था है, सच्चा प्रेम है। लेकिन ऐसे ही कहते हैं, तो कहते हैं ये जो अरण्य कांड में 146वां जो दोहा है कि राम नारी जस पावन गावहीं सुनहि जे लोग। धीरे धीरे भगवान की कथा गाएं, भगवान की कथा सुने तो राम भगति दृढ़ पावहीं बिन विराग। वैराग्य हो गया उसको, बोला बाबा जी मुझे अपने साथ ले चलो। ये तो संसार तो ऐसा ही है, ये तो, और फिर भाई और पत्नी और बच्चे सब, इनका पता चल जाता है जरा सी देर में। और कोई महात्मा बन जाए और साल 2 साल कहीं बाहर रह जाए कहीं महात्माओं के साथ, तो फिर घर में जाए, बोले चले जाओ यहाँ से, नहीं तो घर में कोई हिस्सा वैसा तुमको मिलने वाला नहीं है। और नहीं जाओगे तो उसका अपमान करने को तैयार हो जाते। ऐसे कई महात्माओं बेचारे दुखी होते हैं, कहते देखो मेरा सब कुछ था, लेकिन मैं चला गया 2 साल 3 साल के लिए, और इन्होंने तो मेरा हिस्सा ही नहीं दिया। वो सब क्योंकि वो ऐसे, उनको संसार प्यारा होता है। तो वैराग्य हो और जप हो, जप करने से भी भगवान की भक्ति मिलती है, और योग करने से भी मिलती है। लेकिन वैराग्य से, जप से, और भगवान की कथा में ना जप चाहिए, ना वैराग्य चाहिए, ना योग चाहिए। कहते राम नारी जस पावन गावहीं सुनहि जे लोग। केवल गाओ और सुनो, जो आप कोई भी हम गाएं, विनोद भाई गाएं, चाहे तो धीरू भाई गाएं, चाहे कोई भी गाए, जो भी गाए उनको कथा सुनो, और या तो गाओ या सुनो, तो उससे क्या होगा, भगवान की दृढ़ भक्ति मिलेगी। वैराग्य की जरूरत नहीं, और जप की जरूरत नहीं, योग की जरूरत नहीं। ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। अब देखो माया है, क्या होता है, भक्ति और माया 2 चीजें भगवान की, ये इसको हम माया कहते हैं संसार की। ये किसी की गलती नहीं है। हमने उस बहन को जो अंगूठी निकाले उसके लिए हम हंसने लगे कि देखो वो ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन ये माया है। उस क्या करे बेचारी, तो मर गए, अब क्या करे वो, कहीं से उसको कुछ, ये तो है, इसको कम से कम इसको तो रखे अपने पास। ये संसार की माया है। अब देखो अरण्य कांड में लिखा है माया है शूर्पणखा। शूर्पणखा क्या करती है, राम जी के पास जाती है, रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाई। रुचिर रूप धरे, रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाई। प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाई। प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। बहुत मुस्काई, बहुत मुस्काई।
रुचिर रूप धरी प्रभु पही आई। रुचिर माने बहुत बहुत मनोहर रूप बनाया, बड़ा सुंदर बन के गई। शूर्पणखा सुंदर नहीं थी, लेकिन इतना बढ़िया मेकअप करके गई भगवान के पास। रुचिर रूप धरी, रुचिर रूप धरने का मतलब मेकअप करना, और करके गई और भगवान पे पहुंची और बोली वचन, फिर हंस के बोली भगवान से। क्या बोली थी? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, अस संयोग विधि रचा बिचारी, कि महाराज मेरे से शादी कर लीजिए सीधा उसके साथ। लेकिन राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो सेवक हैं, उन्हीं के पास जाओ। और भगवान ने कहा देखो हमारे साथ में सुंदर पत्नी बैठी है, इसलिए तुम्हारा कोई हम तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकते। तो कहते तब खिसियानी राम पही गई, फिर खिसिया गई। खिसिया गई माने आप क्या करें। और जब उसकी बात राम ने नहीं मानी, लक्ष्मण ने नहीं मानी, तो खिसिया गई। और खिसिया के क्या हुआ? रूप भयंकर प्रगटत भई। अब देखो, पहले लिखा है रुचिर रूप धरी प्रभु पे गई, पहले सुंदर बन के गई, मेकअप करके गई। और अब क्या किया आपने? अब तो उसके दांत बड़े बड़े होकर के और मुंह फाड़ के, अब उसने क्या भयंकर रूप बनाया। और राम से कहती मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अब बताओ, अभी तो तू शादी कर रही थी और अभी तो खाने के लिए दौड़ रही है। बोले ये माया है, इसी को माया कहते हैं संसार में। ये तो हम शूर्पणखा की तो बात करते हैं, हम लोगों को भी संसार में जो लोग हमारे साथ बहुत प्रेम करते हैं, कल को कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो वो खाने को दौड़ते हैं। उनके दांत नहीं होते लेकिन उनका भयंकर रूप हो जाता है। अरे ये भी ऐसा हो जाएगा, हमें तो पता नहीं था। ये तो कितने दोस्त भी बदल जाते हैं संसार में, दोस्त कुछ नहीं बदलते, ये भगवान की माया है। इसलिए माया को तो तब खिसियानी राम पई गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। अरण्य कांड के ये 7वें आपके 19वां 7वें दोहे में और 19वां जो है चौपाई, 19वें दोहे की चौपाई। तो यह तो राक्षसी माया हो गई। और देखो माया का मृग, रामायण में अरण्य कांड में माया का मृग, हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरि आनो आमो नृप नारी। रावण कहता है तुम कपट के हिरण बन जाओ। माया है कि नहीं? रावण ने माया का सार, तुम ऐसा करो, मारीच से कहा तुम हिरण बन जाओ, छल करने वाले, जिससे मैं उस राजा की स्त्री को हरण करके। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरि आनो नृप नारी। अच्छा, भगवान की माया तो प्रबल है, और भगवान है मायापति। हम लोग क्या कहते हैं, आप और हम जब गाते हैं मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। ये मायापति हैं, लेकिन अब देखो मायापति भगवान श्री राम। सीता जी चोरी हो गई, और चोरी होकर के क्या देखते हैं वहां? आश्रम देख जानकी हीना, आश्रम देख जानकी हीना, आश्रम देख जानकी हीना, आश्रम देख जानकी। भये विकल जस प्राकृत दीना, भये विकल जस प्राकृत दीना। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी। मनहु महा बिरही अति कामी, मनहु महा बिरही अति कामी। आश्रम में गए, सीता जी वहां नहीं है, तो
तो भगवान क्या करते हैं, भाई विकल, ऐसे विकल हो गए, मैंने बेचैन हो गए, जैसे प्राकृत माने जैसे कोई साधारण आदमी जिसको कोई ज्ञान नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई समझ नहीं, भगवान ऐसे हो गए, बिल्कुल बेचैन हो गए और रोने लगे, पत्तों से पेड़ों से पूछने लगे, तुमने सीता जी देखी, पक्षियों से पूछने लगे, घबरा गए। विरह विकल नर इव रघुराई, भगवान है लेकिन आदमी की तरह से रोने लग गए। और खोजत विपिन फिरत दो भाई, यहां पर अरण्य कांड 49वें दोहे में और 7वां चौपाई। अब माया से कैसे छूटे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, दीप शिखा सम जुगति तन, मन जनि होसी पतंग, भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सत्संग, सियावर नाम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। जैसे हम लोग सूर्य भगवान की स्तुति करते हैं, सूर्य भगवान की स्तुति का एक मंत्र है, बड़ा अच्छा उपनिषद में, वेद में मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, तत्वं पूषन् नपावृणो सत्य ज्ञानाय दृष्टये। हे सूर्य भगवान, आप अंधेरे को नष्ट करते हो, मेरे मन में अंधेरा है, उस अंधेरे को दूर करो। क्या है हिरण्मय, क्योंकि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, हिरण्मय पात्र, हिरण्मय माने गोल्डन कवर से ट्रुथ को ढक दिया गया है। The truth has covered with golden cover. और please remove this cover. हे सूर्य भगवान, इस ढक्कन को हटाओ और मुझे सत्य का ज्ञान कराओ। देख कर मत भूलना इस बाहर की सफाई को, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई को। गोबर के रसगुल्ले और कोई सोने के वर्क लगा के चांदी की थाली में रख दे तो कोई रसगुल्ले खाने के तो नहीं हो जाते ना, ऐसे संसार है। तो कहते दीप शिखा सम जुवति तन, बहुत सुंदर लगती हैं संसार की वस्तु में चकाचौंध, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, बहुत सुंदर लगती है। लेकिन अब जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसके बेचारे को पता नहीं होता, उसके सामने दीपक रख दो, आग, तो बच्चा कहता है बड़ा सुंदर है, इसको पकड़ लो। वो बच्चा आग को पकड़ने के लिए दौड़ता है फट से। उसे ऐसे ही अविवेकी पुरुष संसार के लोग दुनिया की चकाचौंध में पड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं, लेकिन पतंगे की तरह, जैसे पतंगा होता है, कीड़ा होता है, कीड़ा दीपक के ऊपर जाके ऐसे दौड़ेगा, उसको लगेगा कोई खाने की चीज है, बढ़िया, कितनी चमक रही है, और बेचारा वहीं जाके जल भून करके वहीं सवेरे को सैकड़ों मरे हुए मिलते हैं। तो कहते हे मन, दीप शिखा सम, दीप के लो के समान है युवती तन, इस संसार की स्त्री का रूप दे दिया माया के, कोई भी चकाचौंध उसमें मन जैसी हो पतंग। अरे मन, तू पतंगा होकर के क्यों उसकी ओर दौड़ रहा है? संसार की चक्काचौंध में झूठ है, कपट है, छल है, फरेब है, धोखा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब माया के जितने रूप हैं, ये सब आग के जैसे हैं। हम लगता है कि चोरी कर लेंगे तो शायद हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, झूठ बोल देंगे हम ये कमा लेंगे, ऐसा छल से कर लेंगे, लेकिन उसमें हमारा कितना नुकसान हो जाएगा ये हमारे महात्मा जानते हैं। तो कहते हैं इसलिए उसमें पतंगे की तरह तुमको जाना नहीं है। भज ही राम तज काम मद, भगवान का भजन करो और काम को छोड़ो, मद को छोड़ो, मद माने अभिमान को छोड़ो, और कर ही सदा सत्संग। अरण्य कांड में दोहा नंबर 46 में ऐसा लिखा है, हमेशा सत्संग करो। अब भगवान कहते हैं या उसमें क्या बोला देखो, एक छोटा सा 2 पंक्ति ये गीत गुनगुनाते हुए हम लोग आज की कथा को विश्राम देंगे। समय, आपका समय बड़ा ही बहुमूल्य है, बड़ा ही अपना बहुत समय, कीमती समय निकाल कर आप आते हैं, तो थोड़ा सा ये जग माया बड़ी प्रबल, संग लेकर अपने दल बल, यहाँ जाल बिछाए पल प्रतिपल, इससे मन मोड़ निकल चल, चल चल कहीं दूर निकल चल। ये माया है, इससे हे मन,
हे मूढ़, तू कहीं चल और दूर निकल के। भगवान कहते हैं याते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। और उसमें फिर प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। ये जो तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगति मम गुणगण करे कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम वेद भजन सुवेद प्रकाश, छठ दन शील व्रत बहु कर्मा, नृत्य निरंतर सज्जन धर्मा, सतम सम मोमय जग देखा, मोति हरिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे परदोष, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हर्ष न देना। ये सब इस प्रकार की भक्ति हमको प्राप्त हो जाती है, भगवान की कृपा हमको मिल जाती है। आज 2 अक्टूबर है और आज हमें कहीं जाना भी था, लेकिन हमने सोचा कि वहाँ नहीं जाते, महात्मा गांधी जी का थोड़ा सा स्मरण करके यहाँ पर हम लोग महात्मा गांधी को जो प्रिय भजन था उस भजन को भी थोड़ा सा गा लें तो अच्छा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे। थोड़ा सा उनका स्मरण, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे हिंदुस्तान के बहुत अच्छे, एक बड़े अच्छे व्यक्ति हो गए। और ये नरसिंह मेहता का उन्होंने भजन थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, सकल लोक सहुने बंदे, निंदा न करे केनी रे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे। जिह्वार्थ की असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ बैराग जिना मन मारे। राम नाम सो ताली लागे, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने। मन लोभी ने कपट रहित थे, काम क्रोध निवारा रे। मणि नर सयो तेनु दर्शन करता, कुल एको तर तारा रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई जाने रे। ये गुजराती भाषा में वैष्णव माने भगवान विष्णु का जो भक्त है वही है, जो किसी के दुख को समझे, दूसरे के दुख में काम आवे, मन में अभिमान ना करे और उसमें सहनशीलता करे, किसी की निंदा ना करे, वाणी को अपने बस में रखे और मन को अपने बस में रखे। और धन्य है उसकी माता, और जिसकी समान दृष्टि हो, तृष्णा ना करे, दूसरे की स्त्री को माता के समान करे और झूठ ना बोले, दूसरे का पैसा न, किसी का धन उसको ना छीने,
मोह माया जिसके मन में नहीं हो, और वैराग्य को मन में धारण करके रहे, और भगवान के नाम से जिसका लगन लग जाए, और उसके सारे तीर्थ उसके मन में ही आ जाते हैं, और लोभी बनकर, लोभी नहीं होता, कपट भी नहीं रखता, काम और क्रोध को भी छोड़ देता है। नरसिंह भक्त कहते हैं कि ऐसे उस भक्त का दर्शन करना चाहिए। ऐसा कोई भक्त अगर मिल जाए उसका सत्संग करना चाहिए, उसके बाद कथा सुननी चाहिए, उसके पास बात करना चाहिए। क्यों? और वो स्वयं भी 71 कुलों को उद्धार कर देता है, माता के, पिता के और अपने सब परिवार को। वो कोई, हम भजन नहीं करते, हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति एक भी हो जाता है, उसके भजन से हमारा भी कल्याण हो जाता है। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ में आज की कथा को हम विश्राम दें, आरती करें। धन्यवाद।